औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। परफेक्ट, आपकी तवज्जो भी बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि ये मांगता है आपकी अटेंशन, आपकी तवज्जो और हाजिर दिमाग होकर बैठना आपको होगा। परेशान नहीं होना, हाजिर दिमाग से मुराद है, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा दो जुमलों पे चूँकि मुश्तमिल टेंस होता है, पास्ट परफेक्ट की तरह बिल्कुल, तो ऐसे टेंस को थोड़ा ज़्यादा तवज्जो आपको देना होगी। जितने भी परफेक्ट है उनकी पहचान तो यही होती है कि उर्दू के जुमलों के आखिर पर चुका, चुकी और चुके आता है, राइट। अगर प्रेजेंट हो तो चुका है, अगर पास्ट हो तो चुका था, ठीक है। तो लेकिन आप ये कहिएगा चुका होगा, चूंकि फ्यूचर परफेक्ट टेंस है तो फ्यूचर परफेक्ट में गा तो होगा ही। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। लेकिन जुमला दो हिस्से पर मुश्तमिल होता है, दो हिस्सों पर मुश्तमिल। लेकिन ये जुमला आपका दो हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। सॉरी, मैं जुमला भी लिख दूं। जुमला दो हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। मुश्तमिल होता है। अब कौन से दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, तो मैं आपको ये क्लियर कर देता हूं कि एक हिस्सा आपका होता है फ्यूचर परफेक्ट, और दूसरा आपका हिस्सा होता है फ्यूचर प्रेजेंट इंडेफिनिट। यानी आपको एक बार फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट को रिवाइज करना होगा, आपको याद करना होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है और किस तरह का होता है। थोड़ी तवज्जो आपको देना होगी। और इसके दरमियान में बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने पास्ट परफेक्ट के अंदर ये पढ़ा था कि दोनों में या तो बिफोर आएगा या व्हेन होगा। ओके, इस तरह से होगा। अब बात यह है कि अगर ये हिस्सा आपका फ्यूचर परफेक्ट है तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले लगाएंगे जनाब सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आप विल हैव या शैल हैव प्लस आपकी फॉर्म लगेगी, वर्ब जो है वो लगेगा आपका थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, देन आपका ये एज इट इज ही मतलब उतरेगा सारे का सारा ही। मैं इसको कॉमनली इस तरह ब्रैकेट से लिख देता हूँ, राइट। ये आप समझ जाइएगा, यहाँ पर या व्हेन या बिफोर होगा, मैंने उसके लिए डॉट्स लगा दिए हैं। सब्जेक्ट, उसके बाद विल हैव या शैल हैव, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और देन व्हेन और बिफोर यू विल राइट। और उसके बाद आप एक बार फिर प्रेजेंट के फॉर्मूला के लिए याद करते हुए प्रेजेंट इंडेफिनिट को आप सब्जेक्ट लगाएंगे जुमले के दूसरे हिस्से में से, और फॉर्म ऑफ वर्ब आपकी जो होगी वो आपको याद होगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। और उसी तरह ही अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, ही शी इट या नेम होगा, तो आपके वर्ब के साथ SEIS का इजाफा वैसे ही होगा। आप ये कह सकते हैं कि इस टेंस को पढ़ने के लिए आपने अच्छी तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट को भी पढ़ना है, क्योंकि दूसरा हिस्सा प्रेजेंट इंडेफिनिट पर मुश्तमिल होता है। हम अब मिसाल के तौर पर अगर एक सेंटेंस ले लेते हैं, The rain will have stopped
मीन्स बारिश रुक चुकी होगी, बारिश थम चुकी होगी जब हम घर पहुंचेंगे। when we reach home। अब बात ये है, आप सोच रहे होंगे कि व्हाट इज दिस। अब जुमला आपका उर्दू का ये है कि जब हम घर पहुंचेंगे तो बारिश थम चुकी होगी। जब हम घर पहुंचेंगे तो बारिश रुक चुकी होगी। यहां पर मैं की पॉइंट आपको कहना चाहूंगा, जो आपको ज़हन नशीं बात रखना होगी कि जब एक जुमला दो हिस्सों पर मुश्तमिल हो और उर्दू में दोनों हिस्सों का तर्जुमा ऐसे महसूस हो रहा हो जैसे दोनों फ्यूचर के हैं, मीन्स दोनों में गे आ रहा हो, तो दोनों को कभी भी नेवर एट ऑल फ्यूचर में ट्रांसलेट नहीं करते, बल्कि एक हिस्से को फ्यूचर में ट्रांसलेट करते हैं तो दूसरे हिस्से को प्रेजेंट में ट्रांसलेट करते हैं। उसी कानून के तहत आपने इसको फ्यूचर में, चूंकि परफेक्ट का था चुकी होगी, तो आपने चुकी होगी का तर्जमा विल हैव के साथ किया। द रेन विल हैव स्टॉप्ड, बारिश रुक चुकी होगी। वन वी रीच होम, जब हम घर पहुंचेंगे। पहुंचेंगे का तर्जुमा भी आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट के कानून के तहत किया। आपने इसी तरह यहाँ पर सब्जेक्ट लगाया, आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई, ये आपका वर्ब है, राइट, और ये आपका सब्जेक्ट है सेकंड हिस्से में, और दरमियान वाले पोर्शन में आपने व्हेन लगा दिया, जो कि मुझे लगाना तो नहीं चाहिए लेकिन आपको समझाने के लिए मैं लगा रहा हूँ, राइट। और इसी तरह ही आपने ये सब्जेक्ट जो फ्यूचर परफेक्ट को बनाने के लिए ये सब्जेक्ट था, आपने वो लगाया द रेन, आगे विल हैव आपने लगा दिया और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा दी, ओके। जब हम घर पहुंचे तो बारिश रुक चुकी होगी, ओके। अब एक और जुमला आप लिख सकते हो, समझने के लिए मैं आपको एक सेंटेंस आपकी फर्दर प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूं। हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले, हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले ही गाड़ी रवाना हो चुकी होगी। ओके। अब आप ये देखिए, यहाँ पर दोनों हिस्से जो हैं वो नहीं लग रहे कि ये फ्यूचर के हैं जैसा कि इसमें था, ओके। वो मैंने आपको की पॉइंट बताया था कि आपने याद रखना है, आपने ये नहीं सोचना कि दोनों का तर्जमा विल शैल लगा के कर दिया जाए, उसमें भी प्रेजेंट होगा। और ऐसे सेंटेंस को भी, चूंकि ये फ्यूचर परफेक्ट का है, इसमें चुकी होगी आया है और दूसरा हिस्सा भी मौजूद है, तो फार्मूला आपका यही होगा। अब आप तर्जमा करेंगे गाड़ी रवाना हो चुकी होगी, ये वाला पोर्शन आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है, चूंकि चुकी होगी आया ना निशानी एंड वाली, तो आप इसमें से सब्जेक्ट तलाश करेंगे और आपका सब्जेक्ट यानी फाइल जो है वो है डियर स्टूडेंट्स गाड़ी, तो आप करेंगे द ट्रेन और सब्जेक्ट लगाने के बाद आप विल हैव या शैल हैव लगाएंगे। सिर्फ आई और वी के साथ शैल लगता है, तो ये आई वी में से नहीं है, समथिंग एल्स है, कुछ और चीज़ है, थर्ड पर्सन आपका सिंगुलर है, तो आप लगाएंगे द ट्रेन विल हैव, द ट्रेन विल हैव। रवाना होना, लीव, थर्ड फॉर्म लेफ्ट, द ट्रेन विल हैव लेफ्ट। हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले, अगर जब लिखा होता तो आप व्हेन लगाते, पहले लिखा हुआ है, से पहले ही का तर्जमा बिफोर है, बिफोर आपने बिफोर लगा दिया,
और अब दूसरा हिस्सा शुरू हुआ है जुमले का, तो उसका फार्मूला आप देखिएगा, सब्जेक्ट देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो इसमें हमारे यानी हम वी वर गोइंग टू स्टेशन, हम है ना, तो हमारा ये आपका सब्जेक्ट है और पहुंचना आपका वर्ब है। तो आप ऐसे ही करेंगे, बिफोर वी आपका सब्जेक्ट हो गया, बिफोर वी रीच स्टेशन, before we reach station, right? The train will have left before we reach station, subject और पहली फॉर्म ऑफ वर्ब आपने दूसरे हिस्से वाला ट्रांसलेशन आपने इस तरह से किया। अगर मैं आपको एस या एस का यहाँ पर जिक्र किया था कि अगर सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर हुआ तो आप वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के कवानीन के तहत। तो ऐसा जुमला भी मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए और आपकी पहचान के लिए और आपकी आसानी के लिए एक जुमला लिख देता हूं। शिकारी के पहुंचने से पहले ही परिंदा उड़ चुका होगा। शिकारी के पहुंचने से पहले ही परिंदा उड़ चुका होगा। अब आपका जो फ्यूचर परफेक्ट है चुका होगा वाला ना, तो यहां से शुरू होगा, परिंदा उड़ चुका होगा, तो आप डेफिनेटली यहां पर सब्जेक्ट लिखेंगे द बर्ड। द बर्ड के साथ विल हैव ये लगाएंगे और ओनली आई वी के साथ चल लगता है। द बर्ड विल हैव उड़ चुका, फ्लाई, फ्लू, एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज फ्लोन। द बर्ड विल हैव फ्लोन। अब पहुंचने से पहले ही का तर्जमा बिफोर से करेंगे। अब सेकंड पार्ट ऑफ वर्ब शुरू हो गया। अब सेंटेंस जुमले का दूसरा हिस्सा, ये पहला हिस्सा हो गया, दूसरा हिस्सा सब्जेक्ट और वर्ब आपने ढूंढना है। आपके दूसरा हिस्सा जो है वो ये वाला है, इसमें आपका ये सब्जेक्ट है और पहुंचना आपका जनाब वर्ब है। बिफोर द हंटर, शिकारी क्या है, द हंटर, पहुंचना रीच, REACH, रीच। तो आप अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट थोड़ा सा ज़हन में रख रहे हो तो आपको याद आएगा कि अगर वर्ब CH पे ख़त्म हो रहा हो और पीछे आपका जो सब्जेक्ट है वो आपका जनाब थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो आप ES का इजाफा करेंगे, तो यहाँ आप कर देंगे रीचेस। ओके, बिफोर द हंटर रीचेस, ES का एडिशन कर दिया। आपका वो जो मैंने आपको बताया था वो भी इसमें आ गई, वो बात भी वो पूरी हो गई। और मुझे उम्मीद है मैंने फुल ट्राई किया है आपको अच्छे से समझा सकूं। मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। आपने मज़ीद अपने बुक जो आपकी क्लास की बुक है उसकी मदद से मज़ीद सेंटेंसेस लेने हैं और इन कवानीन की तहत प्रैक्टिस करके उनको ट्रांसलेट करने की कोशिश करनी है ताकि आपको अच्छी तरह इस पे अबूर हासिल हो जाए। मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक भी आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा और इंशाल्लाह ताला आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो सी यू नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला इन नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।